नमस्कार साथियों। अब हमारे पास प्लॉट का चयन भी हो चुका है, किस प्लॉट पे हमें घर बनाना है। उसके सभी आसपास के वातावरण को भी हमने देखा, उस भूमि का परीक्षण किया। यदि खराब भूमि है तो उसको हमने शुद्ध किया। अब उस भूमि पर घर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहले घर बनाने के लिए हमें अप्लाई करना होता है काल। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। समय को लेना है अब हमें घर का निर्माण करने के लिए। जो प्लॉट हमने लिया है, इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए अब जा कर के हम घर का वास्तु है उसको सुधार करके, भूमि परीक्षण करके, और उससे पहले जो हम निर्माण करते हैं उससे पहले उसकी मैपिंग होती है। तो मैपिंग में जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, किस प्रकार से कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, किचन कहाँ आएगा, वॉशरूम कहाँ आएगा, ये सब चीज़ों का जो है परिमाण लिया जाता है, मापन लिया जाता है। उसके बाद जो है उसमें विशेष रूप से जो है कार्य प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार से जो है अगर हम उस घर में या फिर उस प्लॉट पर इन सारे नियमों को फॉलो करें तो हम उस घर में हमेशा सदा सुखी जीवन अपना सकते हैं। इसके बाद जो है गृह आरंभ में मुहूर्त का विचार करते हैं। अब हमने प्लॉट पर घर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले शिलान्यास होती है। शिलान्यास भूमि पूजन। भूमि पूजन में हमें किन किन मुहूर्तों को ध्यान में रखना होता है उसके विषय में बात करते हैं। शुरू वाली वीडियो में हमने बताया था काल के 11 अवयव होते हैं। तो इन 11 अवयवों को पकड़ना पड़ता है किसी भी मुहूर्त को निकालने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं संवत्सर पे। संवत्सर हमारे पास 2 हैं। तो उन 2 संवत्सर में जो है हमें उत्तरायण को लेना है। ठीक है। उत्थिते केशवे कुर्यान न प्रसुप्ते कदाचन। तो जब केशव मतलब नारायण जी उठे हुए होंगे, जिसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, जब देवता जो है वो उठ जाते हैं 6 महीने के लिए, उत्तरायण कहते हैं। तो उत्तरायण में किया हुआ कोई भी कार्य जो है वो सिद्धि को प्राप्त करवाता है। तो सबसे पहले संवत्सर में जो है उत्तरायण लेंगे। अब उत्तरायण तो लेंगे, लेकिन इसमें भी ये मत समझना कि सारे के सारे 6 महीने इसमें शुभ होंगे। इसमें भी कुछ महीने शुभ हैं। तो उस पर बात करते हैं मास के ऊपर कि उत्तरायण में कौन कौन से महीने शुभ माने जाते हैं। चैत्रे शोककरम। चैत्र में जो है शोक होता है। यदि आप चैत्र के महीने किसी भी घर का आरंभ करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को हमेशा शोक होगा, हमेशा दुख होगा। ये बृहद वास्तुमाला या फिर ये बृहद संहिता वाराहमिहिर जी अपनी बृहद संहिता में लिखते हैं कि चैत्रे शोककरम गृहादि रचितम श्यान माधवे अर्थप्रद। तो चैत्र में तो उत्तरायण जब लगता है तो उसमें चैत्र का महीना आता है और आप कहोगे कि उत्तरायण तो शुभ है परंतु चैत्र खराब है। तो इसमें इन चीज़ों को ध्यान देना होगा हमें। कुछ चीज़ें जो हैं वो दक्षिणायन में नहीं करना चाहिए आरंभ, परंतु कुछ महीने वहाँ भी शुभ माने गए हैं। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। तो चैत्र में घर का आरंभ नहीं करना है। वैशाख में शुभ होता है। ज्येष्ठ में नहीं करना है, ज्येष्ठ का महीना भी खराब होता है। तो ज्येष्ठे मृत्युकरम। तो इसमें यदि सभी महीनों के मैं वर्णन कर देता हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीनों के नाम है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो चैत्र में यदि कोई गृह का आरंभ करता है, चैत्र के महीने यदि कोई गृह आरंभ करता है, चैत्र का महीना लगता है मार्च लगभग 13-14 तारीख से और अप्रैल 13-14 तारीख तक। तो ये चैत्र का महीना है। तो इसमें गृह आरंभ नहीं करना है, कोई भी घर का पहला कार्य नहीं करना है। तो चैत्रे शोककरम श्यान माधवे अर्थप्रदम। 14 अप्रैल के बाद 14-15 मई तक आप गृह का कोई भी कार्य कर सकते हो। अगर आप वैशाख के महीने घर का कोई भी कार्य करते हो तो अर्थप्रद होता है, उस घर में खूब सुख संपत्ति आती है यदि वैशाख में उसका कार्य करते हैं। ज्येष्ठे मृत्युकरम। और ज्येष्ठ के महीने 14 मई से 14 जून तक के बीच में अगर आप ज्येष्ठ के महीने इसका निर्माण करते हैं, घर का कोई भी कार्य करते हैं, तो मृत्यु करने वाला होता है वो। उस घर में जो है सुख शांति नहीं होती है। ज्येष्ठे मृत्युकरम शुचो पशुहरम। आषाढ़ के महीने 15 जून से और 15 जुलाई के आसपास यदि कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो शुचो पशुहरम कहा गया है कि उसमें जो है पशुओं की हानि होती है। और अब तो पशु किसी के पास होते नहीं हैं, तो इसलिए वो वाहन इत्यादि की हानि होती है। चौपाया जानवर है तो चौपाया में वाहनों को लिया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में गाड़ी इत्यादि ठीक ठाक चले, अच्छे रहे, तो आपको इस महीने मास पशुहरम आषाढ़ के महीने 14-15 जून से और 14-15 जुलाई के भीतर कोई भी घर का कार्य निर्माण कार्य नहीं करना है। तो आषाढ़ शुचो पशुहरम तद वृद्धिदम श्रावणे।
और श्रावण में जो है वृद्धि होती है। घर के किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से, घर का निर्माण प्रारंभ करना है, गृह प्रवेश करना है और किसी भी प्रकार का घर का निर्माण करना है, तो यदि श्रावण में करते हो तो आपके घर में हमेशा वृद्धि रहती है। आप देखते होंगे श्रावण के महीने खूब बारिश होती है, उस समय क्या होता है, पूरी प्रकृति जो है हरी भरी होती है, पूरी प्रकृति में वृद्धि एकदम ग्रोथ रहती है। तो अगर उस समय आप श्रावण में घर का कार्य प्रारंभ करते हैं तो वृद्धि कर्म लगभग 15 जुलाई से और 15 अगस्त के बीच में, तो शून्य भाद्रपदम, और भाद्रपद में यदि गृह आरंभ करते तो शून्य, कुछ भी हाथ नहीं आता है। अब आपने अच्छा वास्तु के संबंध से प्लॉट लिया, सब कुछ किया, लेकिन भाद्रपद में आपने गृह का आरंभ किया तो उस घर में शून्यता होती है। कितना भी कमाओ, कितना भी अच्छा पढ़ो, उस घर के बच्चे कभी टॉप नहीं करते हैं, कितना भी अच्छा कमा के लाओ, उस घर में कभी बरकत होती नहीं है। तो क्या किया आपने किया है भाद्रपद में गृह आरंभ या भाद्रपद में गृह प्रवेश, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। तो भाद्रपद में क्या होती है, शून्यता होती है, कुछ भी आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो शून्यता होगी है। तो इसे कलिकरम, तो अश्विन महीने में कलिकर होता है, कलह। अगर अश्विन के महीने घर का प्रवेश करते हैं तो उसमें कलह होता है, कलह क्लेश रहता है उस घर में, अशांति रहती है उस घर में, जो है स्त्रियां आपस में लड़ती रहती है उस घर में, और इस प्रकार से जो है कलह इसमें माना गया है। वृत्यक्षयम कार्तिके, और कार्तिक के महीने यदि गृह का आरंभ करते हैं, अच्छा इसमें जो अश्विन है वो है 15 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक, लगभग 14-15 अगस्त से 14-15 सितंबर तक अश्विन का महीना। फिर कार्तिक का महीना लगता है 14-15 सितंबर से और 14-15 अक्टूबर तक। भृत्यक्षय होता है इसमें, भृत्यक्षय कहते हैं जैसे नौकरों का क्षय होना। आपके घर में नौकर नहीं टिकेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में मेड आए खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने वाले, सफाई वाले, या आपके जो सेवक हैं या आपके कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं वो नहीं टिकेंगे यदि आपकी कंपनी का आरंभ जो है कार्तिक में हुआ हो। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में कंपनी का जो है उद्घाटन हुआ हो तो वहाँ कभी भी एम्प्लॉय नहीं टिकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तुषे कलिकरम वृत्यक्षयम कार्तिके धान्यम मार्ग सहस्यूर। इस प्रकार से जो 2 महीने हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और 15 नवंबर से 15 दिसंबर, कार्तिक मार्गशीर्ष का महीना और पौष का महीना, इसमें क्या होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इन दोनों महीनों में धन धान्य खूब रहेगा उनके घर में। जो कार्तिक में और मार्गशीर्ष में और पौष के महीने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और 15 नवंबर से 15 दिसंबर, लगभग आप ये मान के चल लो कि 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में जो 2 महीने होते हैं, इसमें यदि घर का कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, उसमें धन धान्य की वृद्धि होती है। माघे अग्निभय, अगर माघ के महीने 15 जनवरी से और 15 फरवरी के बीच में माघ का महीना है तो इसमें जो है मार्गशीर्ष का महीना 15 नवंबर से 15 दिसंबर, पौष का महीना 15 दिसंबर से जनवरी, 14-15 जनवरी, और माघ का महीना 14-15 जनवरी से और 14-15 फरवरी तक। ये भी जो है माघ का महीना भी घर के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। जिस भी घर का प्रवेश या जिस भी घर का शुभारंभ, नींव खोदने से लेकर के और कोई भी कार्य यदि आप प्रारंभ कर रहे हो, हाँ अगर बीच में ये महीने पड़ जाते हैं तब इसमें कोई दोष नहीं लगता है। पहला कार्य जो होगा वो माघ के महीने नहीं होना चाहिए, 15 जनवरी से और 15 फरवरी के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अग्नि भय होता है, तो उसमें जो है अग्नि का भय होता है। फिर आता है फाल्गुन वृद्धि धन। लास्ट में बचा हमारे पास फाल्गुन का महीना। फाल्गुन का महीना आता है कब, 14-15 फरवरी से और 14-15 मार्च तक, तो ये फाल्गुन का महीना हुआ। तो इसमें यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो धन की वृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, उस घर में जो भी कमा के लाएंगे उसका खूब जो है विस्तार होगा। तो ये जो महीने हैं, जो मास हैं, इनमें जो मास निषेध बताए गए हैं उन मास में वो कार्य, भूमि का जो भी कार्य हो, या कोई कंपनी कार्य चलने वाला हो, या कंपनी का शिलान्यास हो, किसी व्यावसायिक वास्तु का शिलान्यास हो, या किसी औद्योगिक वास्तु का, किसी गृह वास्तु का, जल, कुएं, तालाब इत्यादि बनाने का, किसी भी प्रकार से भूमि का कोई भी कार्य हो, जिन जिन महीनों में कहा गया है कि नहीं बनाना है तो वहाँ पे उसका कार्य निषेध करना है। तो इस प्रकार से जो है ये हुए मास की प्रवृत्ति। नमस्कार।